बहनों नमस्ते। मैं आर्या गीता देवांगन। जब अलग अलग दो परिवारों में पली बढ़ी, अलग अलग संस्कार, अलग अलग विचार लेकर के जब आप दो लोग एक छत के नीचे आकर के रहती हैं तो आप लोगों का रिश्ता ऐसा होता है जिसे आप एक प्रिय सहेली या यूं कहें छोटी या बड़ी बहन के रूप में सबसे अच्छा बना सकती हैं और इसी रिश्ते को बद से बदतर भी बना सकती हैं। बहनों, मैं बात कर रही हूँ देवरानी और जेठानी की। देवरानी और जेठानी का रिश्ता ऐसा होता है जिसे आप अपने आपसी व्यवहार से, प्रेम से अच्छा बना सकती हैं और इसी को बद से बदतर बना करके अपना और परिवार का जीवन दुखमय बना सकती हैं। बहनों, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रही हूँ कि देवरानी और जेठानी में झगड़े किन कारणों से होते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन्हीं कारणों को बताऊंगी और आगामी वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि क्या करें जिससे देवरानी और जेठानियों में झगड़े न हों। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। और अगर आपको इसमें बताई गई जानकारी अच्छी लगे, किसी के लिए उपयोगी लगे तो इसे शेयर करना भी न भूलें। देवरानी और जेठानी के झगड़ों के अनेक कारणों में आज मैं आपके लिए 4 कारण ढूंढ करके लाई हूँ। इन 4 मुख्य कारणों में पहला कारण है पूर्व की गलत धारणा का होना। कोई लड़की शादी होकर के जब किसी के घर में जा रही होती है तो वहाँ पहले से ही रह रही उसकी जेठानी के प्रति उसके मन में पहले से नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और वह सोचती है कि उस घर में जो पहले से रह रही जेठानी है उसी का सब रौब चलता होगा, कामों को करने के लिए मुझसे कहेगी, सास के जैसा मेरे से बर्ताव करेगी और सभी उसी का कहना मानते होंगे और सभी उसको प्यार करते होंगे। और वहीं दूसरी ओर जेठानी ऐसा विचार करती है कि मेरी होने वाली जो देवरानी है वो जब नई नई आएगी तो सभी के केंद्र बिंदु वही रहेगी, सब उसी को पूछेंगे, मैं कितना भी कर लूँ मेरी और किसी का ध्यान नहीं रहेगा। इस प्रकार की पूर्व धारणाएं होने के कुछ कारण होते हैं और उनमें एक प्रमुख कारण है टीवी सीरियल। वर्तमान में जितने भी टीवी सीरियल दिखाए जाते हैं उनमें अधिकांशतः महिलाओं को ही खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सास हो, चाहे ननंद हो। तो इस प्रकार के सीरियल को जब आप देखती हैं तो आपके मन में अपनी होने वाली जो जेठानी है या देवरानी है उसके प्रति भी वैसे ही नकारात्मक भाव पैदा होते हैं, जिसके कारण जब आप उस परिवार में जाती हैं या आपकी देवरानी उस परिवार में सम्मिलित होती है तो आप उसको उसी नज़रिए से, सीरियल वाले नज़रिए से ही देखना चाहती हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में वह भाव छुपा रहता है या अंतर मन में वह भाव बैठा रहता है कि देवरानियाँ तो ऐसी ही होती हैं या जेठानी तो ऐसी ही होती हैं। तो इस प्रकार की पूर्व धारणा होने के कारण भी देवरानी और जेठानी के झगड़े होते हैं या होने की संभावनाएं रहती हैं। और पूर्व धारणा के होने का जो दूसरा कारण होता है वह है अपनी बहन या किसी करीबी रिश्तेदार के देवरानी और जेठानी का नकारात्मक व्यवहार देखते हैं या उनके बीच झगड़ों को देखते हैं तो अपनी होने वाली जेठानी या होने वाली देवरानी के विषय में पहले से ही यह धारणा बना ली जाती है कि मेरी देवरानी ऐसी ही होगी और मेरी जेठानी ऐसी ही होगी। इस पूर्व धारणाओं के कारण भी देवरानी और जेठानी में झगड़े होने की संभावना होती है और विवाद उत्पन्न होता है। इसीलिए अपने पूर्व धारणाओं को छोड़ करके आपसी प्रेम और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देवरानी और जेठानी के झगड़ों का जो दूसरा कारण है वह है घर के कामों को लेकर के। अधिकांश परिवारों में जब समझदार सास होती है तो वह विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो या घर में शांति बनी रहे, उसके लिए वह देवरानी और जेठानी के कामों का बंटवारा
कर देती है। कामों के बंटवारा होने के बाद भी कई बार आपके मन में यह भाव उत्पन्न हो सकता है कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ, मेरी जेठानी मुझसे कम काम करती है, या मेरी देवरानी मेरे से कम काम करती है। तो उस स्थिति में भी विवाद बढ़ने की संभावना होती है। दूसरी ओर जब कोई आपकी देवरानी हो या फिर जेठानी हो, वह कामकाजी होने के कारण जब घर से बाहर ज़्यादातर समय व्यतीत करने लगती है, ऑफिस के में ज़्यादा रहती है, तो उस स्थिति में भी घर में रहने वाली आप देवरानी या जेठानी के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि मैं उससे ज़्यादा काम करती हूँ और उससे ज़्यादा जिम्मेदारियों को मुझे संभालना पड़ता है। तो उस स्थिति में भी घर में विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन इसे भी आपसी तालमेल से, आपसी सामंजस्यता के साथ इसको दूर किया जा सकता है। और अगला है ननंद या सास के द्वारा तुलना कर देना। आप और आपकी जेठानी या आपकी देवरानी जो भी हैं, वे अलग परिवार से आई हैं, आप अलग परिवार से आई हैं, तो यह निश्चित ही है कि दोनों के विचार भी अलग अलग होंगे और दोनों में अंतर अवश्य ही होगा। यही अंतर या दोनों के यही विचार जब सामने से सास के द्वारा या ननंद के द्वारा तुलना करके बता दी जाती है या सबके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है, तो जिसको कम आंका जाता है उसके मन में एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है, जिसके कारण वह अपनी देवरानी या जेठानी उनसे गलत व्यवहार करने लगती है और मन में रोष भर जाता है। धीरे धीरे यही रोष का भाव और गलत व्यवहार कब झगड़ों में परिवर्तित हो जाता है या कब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आप अपनी ननंद या सास को पहले से ही यह बता दें कि हमारी आपसी तुलना कभी भी न करें। और अगला है देवर या जेठ जो भी हैं, यह कभी नहीं हो सकता है कि दोनों भाइयों की आय में समानता हो या दोनों की आर्थिक स्थिति समान हो। प्राचीन समय में कृषि आधारित गृह व्यवस्थाएं होती थी, तो उस समय पूरा परिवार का जो मुखिया होता था वही पूरे परिवार का दायित्व संभाला करता था, इसीलिए यह स्थिति नहीं आती थी। लेकिन वर्तमान समय में या तो कोई एक नौकरी करता है या कोई एक बिजनेस करता है, उस स्थिति में एक की आर्थिक क्षमता कई बार ज़्यादा होती है, दूसरे की कम होती है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो भी देवरानी और जेठानियों में जलन का भाव उत्पन्न होने लगता है। और सामने वाली अगर कोई एक साड़ी खरीदे तो वो 2 साड़ी खरीदना चाहती है। इस स्थिति में एक के मन में हीन भाव का होना स्वाभाविक होता है। लेकिन यही हीन भावना जब सामने वाले को, जब देवरानी को या जेठानी को या उसके बच्चों को या फिर उसके पति को कष्ट देने के उद्देश्य से या फिर उनको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है, तो घर में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होता ही है। इसीलिए कोई ज़्यादा धन कमा रहा है तो उससे द्वेष करने की बजाय, अपने मन में हीन भाव लाने की बजाय उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी लकीर को छोटा करके नहीं, अपनी लकीर को बड़ा करके। लेकिन जब इसी हीन भावना के कारण सामने वाले को कष्ट देने के उद्देश्य से या उसको हानि पहुंचाने के उद्देश्य से व्यवहार किया जाता है, तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं और फिर यह लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि कई बार परिवारों में बिखराव या अलगाव की स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए अपने इस हीन भाव को छुपा करके उसे अपनी उन्नति में लगाना चाहिए। इससे हो सकता है कि आपका पति इससे और आगे बढ़ जाएं और सामने वाले से भी आगे निकल जाएं। लेकिन याद रखें, सामने वाले की लाइन को छोटी करके आगे नहीं बढ़ना है, अपनी लाइन को सामने वाले से बड़ा करना है। कई बार माता पिता के द्वारा या घर के अन्य पारिवारिक जनों के द्वारा भी दोनों भाइयों में तुलना ऐसी कर दी जाती है या दोनों भाइयों में किसी एक को कमतर आंका जाता है। इससे भी देवरानी और जेठानी के मन में भी रोष उत्पन्न होता है, इससे भी उनमें असंतोष का भाव पैदा होता है और धीरे धीरे यही असंतोष का भाव गलत व्यवहार के रूप में भी परिणत हो जाता है। और इससे भी
लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसीलिए परिवार के जो मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी किसी एक को कम और किसी दूसरे को ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। इन 4 कारणों से देवरानी और जेठानी के झगड़े प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। अगर हम देवरानी और जेठानी के रिश्ते को अपनी प्रिय सहेली के रूप में और एक बहन से भी बढ़ कर के बनाना चाहते हैं, तो हमें इन 4 प्रमुख कारणों को दूर हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। पहला, पूर्व की धारणा कोई भी ऐसी न बनाए जिससे आपके व्यवहार पर असर पड़े। दूसरा, घर के काम बटे होने पर भी एक दूसरे की आप मदद करें। और अगर कोई एक कामकाजी है तो अपने कामकाजी होने के अनुसार आप या तो घर में नौकर की व्यवस्था करें या फिर कामकाजी महिला के अनुसार घर की जिम्मेदारियों को बांट लें। और अगला, ननंद और सास के द्वारा तुलना करने पर उसको आपसी सामंजस्य से दूर कर लें कि मम्मी या जो दीदी हैं या बहन हैं वो उनकी आदत ऐसी है, उसको दिल में न ले, उससे भी आपसी प्रेम बना रह सकता है। जलन भाव कभी उत्पन्न हो तो भी उसे वहीं का वहीं दबाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे उस जलन भाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर इन 4 कारणों को हम दूर कर लेते हैं तो देवरानी जेठानी कम, हम एक सगी बहन से बढ़ कर के भी एक परिवार में अच्छे से रख सकते हैं और खुद खुश रह करके अपने परिवार के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। धन्यवाद।